सो कंपैरेटिव का मतलब ये कंपेयर करना, और कंपेयर जनरली एडजेक्टिव की बात करता है। जैसे कोई तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ? तुमसे ज्यादा उसके पास कुछ है, कंपैरेटिव। सो कंपैरेटिव एडजेक्टिव से निकलता है, एडजेक्टिव की ही बात होती है, कंपैरिजन एडजेक्टिव से ही होता है जनरली। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट। सो गुड, गुड है, सो दस इज गुड, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। दस इज गुड, इसमें कंपैरिजन की बात नहीं है, आपने सिंपल एक स्टेटमेंट दिया, दिस इज गुड। बट द मोमेंट यू से इट इज एज गुड, द बुक इज एज गुड एज माई बुक, ये बुक तो उतनी ही प्यारी है जितनी मेरी बुक है। अब की बार कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन ये दोनों का पॉजिटिव कंपैरिजन हुआ, मतलब दोनों को सेम लेवल पे रखा आपने, बट स्टिल यू आर कंपेयरिंग, अरे मेरी बुक जैसी प्यारी बुक। सो दस इज गुड इसमें नहीं है, लेकिन जो और वी से कंपेयर करते हैं हम इसको, जो वी। जो वी का मतलब है इंग्लिश के हिसाब से एज, 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 एज। The book is as good as my book. Das Buch ist so gut wie mein Buch. So, जो और वी के बीच में आपका एडजेक्टिव आएगा, and after we whatever you are writing that will be nominative case. Nominative. Mein Buch. Das Buch ist so gut wie mein Buch. Mein Haus ist auch so schön wie dein Haus. Mein Haus ist auch so schön wie dein Haus. So again, जो और वी, meaning is as. My house is also as beautiful as thine house. So again, this is nominative case. Thine house, okay, पॉजिटिव हो गया। इसी को कभी कभी कुछ लोग पॉजिटिव के साथ भी खेल जाते हैं, मतलब पॉजिटिव को भी ऐसे बोलते थे कि निष्ठ जो शोन, तो वो एक कम हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है। जैसे एज, एज, गिनाऊ जो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, बहुत 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 तरीके से इसको कह सकते हैं, राइट। गिनाऊ जो भी, राइट, यस, गिनाऊ जो, फास्ट जो, कई तरीके से कह सकते हैं, लेकिन यहां पे तो बराबरी है, गैर बराबरी भी दिखा देते हैं निष्ठ लगा के। जैसे डाइन ब्रूडर इस्ट निष्ठ जो इंटेलिजेंट, भोंदू है तुम्हारा भाई, ऐसे नहीं बोल के और मजाक में ही उसको इस तरीके से बता देते हैं कि वो हो जाता है भोंदू। डाइन ब्रूडर इस्ट निष्ठ जो इंटेलिजेंट, निष्ठ जो इंटेलिजेंट, वी डू और वी डाइन ब्रूडर, डाइन ब्रूडर इस्ट निष्ठ जो इंटेलिजेंट, वी माइन ब्रूडर। सो निष्ठ जो की जगह इस बार कर दिया निष्ठ जो तक तो वो दोनों सेम लेवल पे थे, बट अब एक कम लेवल पे हो गया, एक ज्यादा लेवल पे हो गया। तो यहां तक तो पॉजिटिव ही चल रहा है, पॉजिटिव में कंपैरिजन कर दिया बराबर के लिए चीजों के साथ, और यहां पे निष्ठ लगाने से वो ऊपर नीचे हो गया मामला। एक चीज तो ये है। दूसरी बात, प्रॉपर कंपैरिजन, जनरल जो कंपैरिजन आता है उसमें गुड के साथ में बेसर, ये वाला है। और आगे वाले पेज पे लेता हूं मैं, गुड, बेसर, बेस्ट।
ये एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। ये साथ में ही सीखते हैं तीनों चीजें, गुड, बेटर, बेस्ट। तो कंपैरेटिव में एक्चुअली वैसे तो कुछ रूल है, फिक्स रूल तो यही है कि ER लग जाता है ज्यादातर केसेस में, जैसे इंग्लिश की तरह ही है ज्यादातर केसेस में। तो जैसे बिलिश, बिलिश मतलब चीप, तो इंग्लिश में कंपैरेटिव करना हो तो बोलते हैं बिलीगर, ER लगा देते हैं। और सुपरलेटिव करना हो तो बिलिक्स्ट, ST लगा देते हैं ज्यादातर केसेस में इंग्लिश में। बिलिश, बिलीगर, बिलिक्स्ट। सो दिस इज चीप, चीपर, चीपेस्ट। चीप, चीपर, चीपेस्ट, ST या EST, बिलिक्स्ट। ऐसे इंग्लिश में हम इसके साथ ही लिख दूं मैं, चीप, चीपर, चीपेस्ट। तो ऐसे लगता है कि इसमें भी ER था, इसमें भी ST, EST, यहां भी ST या EST, ऐसे ही चलता है बहुत सारे केसेस में। तो इसलिए आपके लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। बट जैसे इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो G से था गुड, तो बेटर तो B से हो गया, तो एकदम ही बदल गया। ऐसे जर्मन में भी 6 स्पेशल केसेस हैं, केवल 6 लर्न करने हैं हमको। वो 6 गुड, गैर्न, फील, हॉक, ग्रॉस और हॉक, ह्योहर, ह्योक्स्ट, ना, करेक्ट। ये 6 केसेस हैं, परफेक्ट। गैर्न का होगा लीबर और लीब्स्ट। फील का होगा मेयर और माइस्ट। हॉक का होगा ह्योहर और ह्योक्स्ट। नाह का होगा नेहर। नेक्स्ट ग्रोस, ये गलत लिख दिया मैंने, ग्रोस, ग्रियोसर और ग्रियोस्ट। ये 6 स्पेशल केसेस हैं। इनको तो करना है एज इट इज, बिना किसी लॉजिक के लर्न। इनमें तो दिमाग नहीं लगाना, और बाकी में वो नॉर्मल वाला दिमाग चल जाएगा, काम आ जाएगा अपना, जैसा भी है अपना। सो सुपरलेटिव को कैसे यूज करते हैं, इसके और एग्जांपल दिखेंगे आपको। कि आम लग गया तो EN लगाएंगे, डेयर डी लग गया तो क्या लगेगा। सुपरलेटिव में हमेशा द लगता है, सुपरलेटिव है इंग्लिश में। वैसे यहाँ पे भी डेयर, दी, दास कुछ तो लगता है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। सो अब कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम लोग कंपैरेटिव के। सर इन 6 केसेस में कुछ भी नहीं पुट करते हैं ना, मतलब जैसे बिलिग, बिलिगर, बिलिग्स्ट, इसमें जैसा लगा रहे हैं वैसा इसमें कुछ नहीं होगा ना। इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी किया हुआ ही तो है केस। बिलिस में तो बिलीगर करके हम लोग उसको बनाते हैं, ये पहले ही बना के दे दिए कि आप इसमें कुछ दिमाग मत लगाओ। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये उसकी कंपैरेटिव फॉर्म है, और ये सुपरलेटिव फॉर्म है। बाकी की सुपरलेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म हम ऐसे ER और ST, EST करके लगाते हैं। ठीक है। सो अब हमको अगर मान लो सेंटेंस बनाना है बिलिस से, माइन बुक इज बिलिश। मेरी बुक है ना, महंगी नहीं है, सस्ती है। माइन बुक इज बिलिश। सो इसमें कोई कंपैरेटिव कुछ नहीं है। आपने बोला मेरी बुक जो है सस्ती है, आपने बोला कितने की है, फिर आपको पता लगा मैं तो सस्ती लग रही थी, लेकिन आपने बोला ठगा गए आप तो, मेरी तो और सस्ती है। आपने बोला माइन बुक इज बिलिगर
आल्स डाइन बुक। कई लोग जिंदगी में टेंशन दे देते हैं। ऑलरेडी खुश था मैं कि मेरी ठीक ही है, सस्ती पड़ गई, ठीक है, बट आप ला के बीच में ही कह रहे हो मेरी वाली तो और सस्ती है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो बिलिश था उसके साथ में आपने ER लगाया एंड जिससे कंपैरिजन है आल्स लगा के उसका नाम लिख दिया आपने। माइन बुक इज बिलीगर आल्स। आल्स का मतलब यहां निकलता है देन, और अगेन नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव है, इसमें भी एक्यूजेटिव दाटिव मत लगा देना। माइन बुक इज बिलीगर आल्स डाइन बुक, यस। और उस हरी की तो सबसे सस्ती है। हरी की जो बुक है, बुक फॉन हरी इज अम्बिलिक्स्टन। अम्बिलिक्स्टन बोला मैंने, है ना? दास बुक फॉन हरी इज अम्बिलिक्स्टन। सुपरलेटिव में ST लगता है जनरली, तो ये ST लग गया और ये EN लग गया आम के कारण। अब जब ये मैं लिख रहा हूं तो आपको वो टेबल भी याद आएगी, क्योंकि जहां भी एडजेक्टिव आएगा वहां एडजेक्टिव एंडूम की बात होगी। तो टेबल है अपने पास, डेयर दी, डास दी, देन दी, डास दी, डेम डेयर, डेम, डेम प्लस N। इसमें पिस्टल बनाते आए हो आप, पिस्टल के अंदर E और पिस्टल के बाहर EN, ये एडजेक्टिव की एंडिंग है, जो E और EN, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। अब जब मैंने बोला हरी की बुक है वो तो सबसे सस्ती है, तो सुपरलेटिव के दो तरीके हैं। सुपरलेटिव में दो तरीके हैं सुपरलेटिव के। एक तरीका तो ये है जो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव में आएगा द तो आएगा ही आएगा, जैसे ही इज द बेस्ट, द बेस्ट बोलते हो इंग्लिश में भी आप, तो यहां पे यहां बेस्ट बोलोगे आप। तो बेस्ट में अगर आपने आम लगाया, आम को आप वैसे तो समझ लो कि कोई लॉजिक नहीं है, आम फिट करना है और EN लगाना है हर बार, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये आम इसलिए आ गया कि उन्होंने इस तरीके से लिया है कि आन प्लस डेम, हालांकि ये फेमिनिन वाले में शूट नहीं करता ये लॉजिक। सो अगर ये डाटिव में होता, सपोज आन प्लस डेम होता, तो भी एडजेक्टिव में EN तो लगता ही, EN है ना डाटिव में। तो लोग कहते हैं कि यहां पे आम लगा दो और यहां पे EN लगा दो। जर्मन्स ने एक, ये समझ लो कि इसको इजी बनाने के लिए एक सीधा लगा दिया, बोले दिमाग मत लगाओ, आम लगाओ और EN लगाओ, लॉजिक ही मत लगाओ। लगाओगे तो कभी कभी हो सकता है फिट नहीं जाए, तो आप लॉजिक लगाओ ही मत, आप तो सिंपल आम और EN। सो आम बेस्टन, अब आम के कारण ये EN लग रहा है, अदरवाइज ये राजी खुशी था यहाँ, आम के कारण EN लग रहा है इधर। तो ये आम लिब्स्टन, आम बेस्टन, आम माइस्टन, आम ह्योक्स्टन, आम नेक्स्टन, आम ग्रेस्टन, और इसके अलावा बिलिक आ जाए तो आम बिलिक्स्टन, कोई भी कुछ आ जाए, शॉन आ जाए तो आम शॉनस्टन, हर बार आम लगा दो और EN लगा दो। बट यस सर, अगर आम की जगह यहाँ दास रहता तो फिर एडजेक्टिव एंडूम दास के अकॉर्डिंग रहता, बिलिस्टे हो जाता। क्यों हो जाता? उस पे आऊंगा मैं, एक बार पूरी बात करता हूं मैं, फिर आपकी क्वेरी बताना। एक बार आधा चल रहा है अभी बीच में, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, फिर आपकी क्वेरी लेता हूं, है ना? आम किस बेसिकली, जैसे इसमें आम तो सुपरलेटिव के साथ EN लग जाएगा, सुपरलेटिव के साथ इधर आम लगाओ और इधर EN लगाओ। वापस पूरी बात कह के फिर आपकी सुनता हूं मैं, है ना? क्योंकि हो सकता है कोई बात मैं कहना चाह रहा हूं वो हुई नहीं पूरी अभी। सो सुपरलेटिव आप यूज कर रहे हो तो एक बात ये हो गई कि आम लगाया और EN लगाया। जैसे मान लो कोई बोले 10 ist das beste Buch, sie ist die
schönste Frau. Rahul ist der intelligenteste स्टूडेंट। ये तीनों में मैंने सुपरलेटिव यूज किया है, तीनों में। पहले मैंने बोला das ist das beste Buch, इसमें ये था तो बेस्ट ही, लेकिन ई और लग गया। ये इसलिए लग गया क्योंकि आपकी वर्ब थी नॉमिनेटिव। जनरली आपको नॉमिनेटिव दिखेगा इसमें। das ist das beste Buch, ये जो है पिस्टल के अंदर है, das Buch होता है, नॉमिनेटिव केस है, तो आप यहां पे हो। das के साथ जो भी एडजेक्टिव आ रहा है, चाहे वो सुपरलेटिव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ई तो लगेगा ही ना। तो बेस्ट है वो भी, जाइन के बाद में वो नॉमिनेटिव ही तो केस है, तो ई लग गया। das ist das best है। अब अगर वर्ब आपकी जाइन आ रही है, तो चाहे वो दास हो, डेर हो या दी हो, इसमें दी है, इसमें डेर है और यहां दास है, बट तीनों ही केस में पिस्टल के अंदर तो ई बैठे हैं, तो यहां भी ई आया, यहां भी ई आया और यहां भी ई लगा। ये डेर है, ये दी है, ये दास है। तो एक तो ये तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल लगा दो उसका और लगाओ ई, बात खत्म। बट ये वाला जो है जनरली तब यूज करते हैं जब आपको उस सुपरलेटिव के बाद में नाउन भी यूज करना हो, क्योंकि ये लगेगा ही तब जब उसके बाद में नाउन यूज करना हो। और इसमें जनरली आम लगाते हैं, इस केस में जनरली वो नाउन पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करते। जैसे माइन बुक इस्ट बिलिगर, और यहां पे das Buch von Harry ist am billigsten, तो बुक जो थी वो पहले ही आ गई। यहां पे सुपरलेटिव में आम और ईएन ऐसे लगाते हैं सुपरलेटिव में। तो आपको जब भी सुपरलेटिव बनाना हो, या तो आम लगा के ईएन लगाओ, या फिर डेर दी दास के हिसाब से हर बार आप ई लगा सकते हो। एक चीज और है बस, उसके बाद में आपके डाउट्स लेता हूं। इसमें 2-3 चीजें हैं, लेकिन एक चीज के बाद में अपन एक बार बात कर सकते हैं। ओके, जो यहां पे ईएसटी लगा, एक्चुअली केवल एसटी नहीं लगा। नॉर्मली तो सुपरलेटिव में एसटी लगता है, ज्यादातर केसेस में आपको एसटी दिखता है, बट कभी कभी ये ईएसटी भी आ जाता है। और इस केस में एक्चुअली ये ईएसटी आ गया, एसटी से काम ही नहीं चला। तो ये ईएसटी क्यों आया, इसका भी फिक्स रूल है कुछ। इसमें या तो एस साउंड कुछ दिखेगा आपको, या फिर इसमें डी टी का ऐसा कुछ रूल है, डी टी और एस साउंड। डी टी और एस साउंड का क्या मतलब भाई, डी टी या एस साउंड। एस साउंड का मतलब है कि उस एडजेक्टिव के लास्ट में एस, डबल एस, एक्स, जेड, एस सी एच, सी एच, ऐसा करके ये किसमें, एडजेक्टिव के लास्ट में, तब इसमें ईएसटी लगेगा, अदरवाइज तो एसटी लग जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये वर्ड जो था ये इंटेलिजेंट टी पे खत्म हो रहा था, तो टी पे जब खत्म हुआ ये वर्ड, तो इसको एसटी से मन नहीं भरा, इसको ईएसटी, ये देखो टी के कारण ईएसटी लगा इसमें। तो कुछ भी लगे, मतलब ईएसटी क्यों लगा इसकी डेफिनेशन है, ये समझ लो। ये मतलब वर्ड इस पे खत्म होता है डी या टी पे या एस साउंड पे, तो हम एक एक्स्ट्रा ई लगाते हैं। अब बोलो क्या बोल रहे थे आप? सर मैं यही आर्टिकल क्या पूछ रहा था, क्लियर हो गया सर? ये यही पॉइंट था ना वो? यस सर। ओके, अगर दास जाएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ लगेगी।
यस, तो दास होगा, दी होगा या डेर होगा, जो आर्टिकल होगा वो पिस्टल के कारण ई लगेगा हर बार। सर तो ये हमारा सुपरलेटिव का हो गया। अगर यही केस हमारा कंपैरेटिव में भी होगा तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव में तो एस टी ई एस टी लगता ही नहीं ना। नहीं सर, अगर कोई कंपैरेटिव का सेंटेंस होगा तो वो भी एंडुम लगेगा उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, एंडिंग तो सभी जगह लगेगा। एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव एंडिंग तो आएगा ही आएगा, अगर उसके बाद में कोई नाउन है तो। ये आपका कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में सब जगह चलता है। एक पॉइंट, जनरली वर्ब नॉमिनेटिव ही होती है क्या? सुपरलेटिव में जनरली आप ये कहते हो कि ये बेटर है, ये बेस्ट है, ऐसे करके बताते हो आप जनरली। और सर कंपैरेटिव में नॉमिनेटिव आपको सारे डाटिव वर्ब के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कि अगर नॉमिनेटिव होगा तो उसके हिसाब से, अगर नाउन एंड में आ गई तो उसके हिसाब से पुट करेंगे एंडिंग एडजेक्टिव। हाँ, के एडजेक्टिव, हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल, एडजेक्टिव की तो एंडिंग उसके हिसाब से ही चलेगी। वर्ब के हिसाब से। हाँ, तो एक बार एक प्लूरल का एग्जांपल दे दो, जैसे दी में en पुट हो रहा है, ये ई en, पुट हो रहा था ना। हाँ, हाँ, तो जैसे plural का भी- प्लूरल में, जैसे मान लो मैं बोलूं ये जो हैं, ये दोनों है ना मेरे बेस्ट स्टूडेंट हैं, ये दोनों बेस्ट स्टूडेंट हैं पूरी स्कूल में। Das sind die besten Studenten. Das sind die besten Studenten. दी तो लगना ही था ना। अब ये एंडिंग जो बेस्ट है उसी के तो लगेगी, तो ये ईएन लग गई अब की बार। Das sind die besten Studenten. ठीक है, इसमें आम क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, अगर आप पहले उन बच्चों को पहले इधर रख दो कि दी स्टूडेंटन जिंड आम बेस्टन, जैसे डेर आ रहा था, दास आ रहा था, उसी को आप कह दो कि दी स्टूडेंटन, कि भाई प्रिंसिपल सर आप पूछ रहे थे ना ये हैं, सो दी जे स्टूडेंटन या फिर दी स्टूडेंटन जिंड आम बेस्टन, दी स्टूडेंटन जिंड आम बेस्टन। ओवर, ठीक है। यस सर, एक और चीज थी, जैसे डाटिव में them में en एंड them में en आ रहा है, और सर फेमिनिन में their एंड प्लूरल में them प्लस n है, तो उसमें आम नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना, आम लगेगा। लगेगा, सभी में लगेगा। ये रूल बना दिया उन्होंने, इसका सिंप्लीफाई कर दिया इसको। कहते हैं कि दिमाग ही मत लगाओ। आम प्लस सुपरलेटिव प्लस ईएन, ओवर, सभी में लगेगा। वो खुद भी उलझ रहे थे कि इसको कैसे निपटे इससे, तो उन्होंने कहा कि आम प्लस ईएन। बढ़िया कर दिया अपने लिए तो। दूसरे पॉइंट पे आऊं, इसका कंपैरेटिव की बात करते हैं। तो कंपैरेटिव की तो कर ली ना, मतलब कभी कभी कंपैरेटिव में उमलाउट भी लगता है, उसकी बात करते हैं। कभी कभी उमलाउट लगता है, वो कब लगता है? जैसे आल्ट है, या जनरली ए ओ यू, और उसमें भी छोटा वर्ड है, तो देखते हैं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में उमलाउट, कंपैरेटिव में उमलाउट, जैसे आल्ट है, सपोज आल्ट है तो ये अल्टर नहीं होता, ये एल्टर होता है। आल्ट का एल्टर। कुर्ट्स तो होता है क्यूर्ट्सर। आर्म तो होता है एरमर। युंग, वेरी गुड, तो होता है यूंगर। स्टार्क, वार्म, ग्रॉब, ग्रॉब, ग्रोब भी है, ओके। तो ये क्या हो गया? स्टैरकर,
वार्म का हो गया वेरमर, ग्रोव का ग्रेवर, ग्रोवर, क्रांक, काल्ट, काल्ट, किल्टर, हाँ क्रांक, क्रंक का नहीं है। सो और भी है, लांग, लांग, यस, शार्प, लांग, लिंगर, फास्ट को स्नेल, हाँ उसमें तो ए ओ यू की वो है ही नहीं ना, इसलिए गुंजाइश ही नहीं है। शार्फ तो हो जाएगा शेरफर। इस तरह के अगर कोई वर्ड आ जाए तो वो बोलते हैं कि इसमें आपको शोन का नहीं होगा। शोन में तो ऑलरेडी पहले से ही आ रहा है, शोन में तो पहले से ही उमलाउट रहता है ना। डुम जरूर है, एक डुम। डुम का मतलब क्या होता है? मूर्ख। डुम जो है मूर्ख। डूम तो अपने बोलते हैं, अपने मारवाड़ी में भी बोलते हैं क्या? हैं? डूम बोलते हैं ना। अच्छा, तो उनको आती होगी जर्मन थोड़ी बहुत। डुम, ड्यूमर, श्वास, श्वाक और हार्ट। श्वाक और हार्ट बस, और नहीं लिखवाएंगे। श्वाक और हार्ट, तो ये होगा हैर्टर और श्वेशर। इनको लर्न कर लो, ऐसे लर्न कर लो कि मस्ट उमलाउट। मूस उमलाउट। इनमें से अगर कोई आया तो उसमें उमलाउट लगाना है हमको। जैसे वैसे तो लोग कहते हैं कि जो छोटा, अगर कोई भी छोटा वर्ड है, कोई छोटा एडजेक्टिव है और उसमें ए ओ यू आ रहा है तो लगा दो यार, दिमाग ही मत लगाओ। ऐसे इतना कोई क्यों याद करें? कोई और आ गया तो जनरली तो वो ये कहते हैं कि इनको मतलब हुआ हो। आप इस तरह का कोई एक्सेप्शनल केस है कि जिसमें नहीं लगता, वो लिखवा दो तो वो ज्यादा बेटर है। मान लो आपको मैंने बोल दिया कि भाई इनमें लगता है, और भाई इनके अलावा कोई और आ गया क्या, तो हो सकता है कोई और ऐसा एक्सेप्शनल केस आ जाए। तो कोई दूसरा समझदार आदमी कहता है कि ये सारे आप हमको ये कह रहे हो कि इनमें उमलाउट लगाओ, इससे बेटर है अगर मान लो किसी में उमलाउट नहीं लगता है और वो कम है तो उनको लिखवा दो कि भाई इनमें नहीं लगता। तो ऐसे एक्चुअली कुछ हैं जिनमें नहीं लगता, सो आपको वो बेटर है तो वो याद कर लो। जैसे स्टॉल्स, इसमें नहीं लगता, स्टॉल्स। फॉल, इसमें नहीं लगता। टॉल, इसमें नहीं लगता। स्टॉल सर छोटा है, वर्ड छोटा ही है। फ्लाक, इसमें नहीं लगता। हाँ दोबारा बोलो, सुन नहीं रहा। जावर, हाँ जाउरर में नहीं लगता। टॉयर में तो ईयू है, ईयू वाले में हाँ उसमें भी नहीं लगता, टॉयरर में भी नहीं लगता। इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल दो टॉल का, एर इस्ट ein टॉलर मान, ही इज ए ग्रेट पर्सन। एर इस्ट, अब टॉल छोटा भी है। यहां पे रूल ये था कि अगर छोटा कोई वर्ड आ रहा है, छोटे वर्ड में हर बार हमको इस तरह का उमलाउट लगा लेना है। लेकिन कोई वर्ड छोटा भी है और उसमें नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि पहले यार उसी को लर्न कर लो ना, उसी को लर्न कर लो। इनको ये तो इतने से है, एक रो हो रहा है इसमें, रो, एक क्लार हो रहा है, क्लार, रो क्लार। दस इज क्लारर, तो उसमें नहीं लगता, फ्लाक में नहीं लगता। फ्लाक का मतलब है फ्लैट, कोई चीज फ्लैट है उसको फ्लाक कहते हैं। स्टॉल्स का मतलब है आपको किसी चीज पे गर्व है, स्टॉल्स। फॉल का मतलब फुल है, टॉल का मतलब है ग्रेट है,
रो का मतलब रफ, कोई चीज रफ है उसमें। क्लार इनमें नहीं लगता, तो इनको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, निश्ट उमलाउट। और इनको याद करना है तो इनको कर लो मूस उमलाउट। अब सही बात तो यह है, फैक्ट तो, कि आप इनको जब कर रहे हो तो इनको करने की जरूरत ही कहां है, करने की जरूरत नहीं है, शायद नहीं है, इन्हीं को कर लो बस। एक आधा इसमें और आ सकता है, अभी शायद मुझे याद नहीं आ रहा। सार्ट करके एक है, सार्ट, एक श्लांक है, श्लांक करके है, श्लांक। मेरे ख्याल से कोई एक आधा और होगा तो आपको देख के बताऊंगा। इनको लर्न कर लो आप तो निश्ट उमलाउट। बट ये याद करने का ये फायदा है कि जनरली एक्चुअली यही आते हैं डे टू डे लाइफ में। आप जब भी सेंटेंस देखोगे तो या तो आपको ऐसे आएंगे जिनमें उमलाउट की कोई बात ही नहीं है, जनरल, या फिर ये इतने कॉमन है कि बेटर है इनको भी आपको हो सकता है घंटे 2 घंटे लग जाए, 1-2 बार लिखना पड़े, बट ये ज्यादा प्रैक्टिकल है जो आता है डे टू डे लाइफ में। तो इसको लर्न कर लो कि ये आएगा तो उसमें हमको एक उमलाउट और लगाना है कंपैरेटिव में, इनमें नहीं लगाना। कोई कोई इसमें भी आता है काम का, बट इनको लर्न कर लोगे तो फायदे में रहोगे। मुझे काफी हेल्प मिली इससे, पहले कंफ्यूजन रहता था कि ये किस में लगाऊं किस में नहीं लगाऊं। और कंपैरेटिव में भी उमलाउट वो एंडिंग तो लगती है, जैसा कि आपने अभी बोला था। आर्म, एर्मर, एग्जाम्पल बोलो, क्युर्त्सर, तुम्हारी निक्कर तुम्हारे भाई की निक्कर से छोटी है, डाइने होज है इस्ट, क्युर्त्सर आल्स होज है फोन डाइनम ब्रूडर, क्युर्त्सर होगा, क्युर्त्सर, और क्युर्त्सर के साथ आल्स, कंपैरेटिव में इनके साथ आल्स और लगता है, ये तो अभी किया था हमने, आल्स, इनके साथ में आल्स किसी से तुलना करनी है तो, और उसके बाद में केस जो होगा वो नॉमिनेटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई बात आपको दिमाग में आ रही है तो बताओ। मेरे ख्याल से यही किया था हमने। फोलर, रो रफ, क्लार क्लियर, श्लांक का मतलब स्लिम, जैसे किसी की बॉडी पतली, स्लिम, फ्लैक फ्लैट, सार्ट का मतलब है डेलिकेट कोमल, सेर्टर सार्टर, हाँ ओके, आल्ट ओल्ड, कुर्च शॉर्ट, आर्म पुअर, यंग यंग छोटा यंगर, स्टार्क स्ट्रॉन्ग, वार्म, ग्रोब का मतलब है अनसिविलाइज्ड, वियर्जेंट ग्रोब, काल्ट कोल्ड, लॉन्ग शार्प, तेज तीखा या फिर धारदार, डुम मूर्ख, श्वाक वीक, हार्ट मतलब हार्ड। वियर्जेंट ग्रोब तो मैंने इसलिए बोल दिया, अभी जैसे लोगों का बिहेवियर कोरोना में थोड़ा ठीक नहीं चल रहा ना, ग्रोब सीखे नहीं हम लोग। ओके, सो das ist dann Komparativ. Nur, so viel müssen Sie lernen, alles anders ist okay. Sir, superlative में gross था तो gross में est नहीं लग सकता ना? ग्रोस में इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल में लिखा दिया ना आपको, इसलिए नहीं लग रहा उसमें, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, इनमें कुछ नहीं लगा ना, ये तो रेडीमेड मिल गए आपको। ठीक है, तो इसके कुछ सेंटेंस दे दो ताकि थोड़ा, हाँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, मैं बोलता हूं आप लिखिए, या मैं लिख देता हूं यहां पे। ओके, यस, मैं इंग्लिश में लिखता हूं ताकि आप इसको जर्मन में भी बनाओगे और कंपैरेटिव की भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, माई सन इज यंगर देन माई डॉटर, माई सन इज
यंगर देन माई डॉटर। ये आ गया बीच में पेज लेने के लिए, इसको दे देता हूँ। क्या पेंटिंग बनाता है तो बीच बीच में मेरे से लेके जाता है। सो माई सन इज यंगर देन माई डॉटर। ओके, देन शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। अब देखो, जब इंग्लिश में तो ये चक्कर और पड़ता है, कभी तो ER लगा देते हैं, कभी मोर लगा देते हैं, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, तो वो भी सोचना पड़ता है। अपने ये चक्कर नहीं है भाई, अपने तो जो चक्कर थे वो दिख लिए अपन ने, बस आइडेंटिफाई कर लिए क्या क्या चक्कर है। ओके, द बुक इज डिकर। डिकर मतलब क्या बोलेंगे, मोर फैट, थिक, थिकर। ओके, द बुक इज थिकर। The book is thicker than the novel. ये बुक जो है नॉवल से ज्यादा मोटी है। ये वाला जो रूम है ये थोड़ा डार्कर है देन दूसरे रूम से। The room is darker than the another room. Today is not as warm as yesterday. Okay, today is not as warm as yesterday. Today is not as warm as yesterday. सर इसी में अगर हम लोग ऑलमोस्ट भी लगा देंगे तो हो जाएगा, टुडे इज ऑलमोस्ट एज वार्म एज यस्टरडे। राइट, या फिर एग्जैक्टली एज वार्म एज यस्टरडे। राइट, पास्ट का यूज कर सकते हैं, यस, भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही। सो सुपरलेटिव का यूज करके देखें अपन। सुपरलेटिव में जैसे दैट पॉलिटिशियन, द पॉलिटिशियन इज मोस्ट इंटेलिजेंट। द politician is most intelligent। या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट की जगह मान लो सबसे ज्यादा कमीना है तो उसके लिए गिमाइन का जाएगा, गिमाइन। म्यूनिश इज द प्रिटीएस्ट सिटी। ओके, म्यूनिख इज द प्रिटीएस्ट सिटी। ओके, is in Germany. Okay, yes, he is the fastest runner. Okay, he is the fastest runner in the world. Which school is the best? Which school is the best? Is the best in Jaipur. Bayern is the biggest state. Bayern is the biggest state in Germany. Yes. Bayern ना, Bayern. बवेरिया बोलते हैं ना वैसे तो इसको, बवेरिया बोलेंगे इसको, है ना? हाँ हाँ हाँ, बवेरिया इज द बिगेस्ट स्टेट इन जर्मनी। ये आप इतने सेंटेंस करो, इसके अलावा और आपके दिमाग में कुछ आए तो वो करो। बीच में मेरे को एक चीज याद आ गई, वो बताता हूं आपको, कंपैरेटिव से रिलेटेड ही है वो भी, ठीक है? इट्स फाइन।
हाँ, इसको एक बार ले लो। सर एक बार पहले की शीट्स भी करवा दो ना, जब एंड में आप दो खत्म करो ना तो स्क्रीनशॉट लगे जो पहले का करवाया था। बिल्कुल, बाकी आपके पास ग्रुप में तो आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ज्यादा बेटर है सर। ग्रुप में तो मैं डालता रहूँगा कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे वीडियो ग्रुप में आता है वैसे ये भी आते हैं, बट ठीक है, आपको कई बार क्या है वो लेट आता है, ये ज़रूर है। इसमें मान लो आपको कभी तुरंत तैयारी करनी हो तो नोट्स बनाने तो तुरंत देख सकते एंड में कर देना। हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक पॉइंट और मेरे को बताना था, वो और बता देता हूँ कि कभी कभी जो कंपैरेटिव के मैंने रूल्स बताए, इसमें आपने टॉयर बोला, उससे याद आ गया मुझे। कभी कभी जैसे टॉयर है तो इसका कंपैरेटिव जब बनेगा तो ये बनेगा TOTEURER, मतलब एक आर गायब हो गया। ऐसे ही डुंकल, तो इसका बनेगा तो डुंकलर। ई क्या क्या EL और ER लास्ट में एंडूंग आया था वैसा होता है। यस, तो ये रूल ही है, वही बता रहा हूं कि जब ER और EL अगर लास्ट में आए तो ये जो पहले वाला E है इसको गायब कर देते हैं। टॉयर, टॉयरर, डुंकल, डुंकलर, ऐसे। और भी एग्जांपल कुछ आपको दिमाग में अपने आप ही आएंगे। आप तो ये देख लो कि ER और EL के केस में ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, डुंकल, डुंकलर, डुंकलिस्ट, ऐसे करके। जावर भी इसी में आएगा सर। जावर भी इसी में आएगा। जावर में, उसमें भी क्योंकि वो आ रहा है ना ER वाला, करेक्ट। यस, लाइजर भी इसमें आ जाएगा, लाइजर। त्रोकन भी आ सकता है, त्रोकन, लाइजे। लाइजे क्यों आएगा? त्रोकन, लाइजे में ये इसलिए हो गया क्योंकि इसमें तो केवल आर ही लग रहा है, ये मान लो। जब वर्ड ही लाइजे है तो जब इसको कंपैरेटिव करेंगे तो क्या होगा? लाइजर। तो वही ईयर लग गया सपोज, तो इसका मतलब ये कि ये एक ई गिर गया, ऐसे मान लो। ऐसे ही त्रोकन, त्रोकन में त्रोकनर, त्रोकनर होता है, तो मतलब ये ई कहां गया? ये ई गिर गया। तो ऐसे ER EL का रहता है जनरली ये रूल, लेकिन कभी कभी EN और अगर लास्ट में E आए तो भी जो जस्ट पहले वाला जहां एंड हो रहा है उसमें जस्ट पहले वाला E ड्रॉप हो जाता है। ये हो गया आपका कंपैरेटिव, बस इतना ही है।